आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में। तो नॉर्मल मेथड जो हम क्लास में डिक्लेयर करते हैं वो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करा जाता है, लेकिन जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो पर्टिकुलरली क्लास को बिलोंग करते हैं। तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ तो हम उसी का देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देख लूँ मेरी स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है या नहीं। स्टैटिक मेथड, या मेरी स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है। तो लेट्स से हम एक पेरेंट नाम की क्लास बनाते हैं, ठीक है। एंड इसमें एक मेथड है जिसका नाम है मेथड 1, ठीक है। ये हम नॉर्मली मेथड बना रहे हैं, कंसोल लॉग मेथड 1, ठीक है। तो अगर मैं इसका नॉर्मली इंस्टेंस क्रिएट करूं तो लेट p इज इक्वल टू न्यू पेरेंट, ठीक है। ये मैंने उसका इंस्टेंस बनाया तो मैं यहाँ कॉल कर सकता हूँ मेथड 1 को, ठीक है। तो वो मुझे प्रिंट करके देगा मेथड 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे करके ऐसा करते हैं, एक और मेथड बना लेते हैं इसी का ही, मेथड 2, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, ठीक है। अगर आप किसी मेथड के सामने अगर आगे लगा दोगे ना स्टैटिक, तब आपको एक एरर मिलेगा जो हमने पुराना केस लिख रखा है। क्योंकि स्टैटिक लिखते ही ना हमने बोल दिया कि भाई ये जो मेथड 1 है ना इसको कौन चला सकता है, इसको सिर्फ पेरेंट चला सकता है, पेरेंट का इंस्टेंस भी इसको नहीं चला सकता है। जैसे यहाँ मैं चला रहा हूँ पेरेंट का, मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया p, एंड उसमें मैं रन कर रहा हूँ मेथड 1 को। तो वो क्या कह रहा है, p में जो मेथड 1 है वो डिफाइंड है ही नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं है ऐसा। लेकिन वहीं पे अगर मैं मेथड 2 को चलाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, वो हर एक इंस्टेंस के लिए बनाया गया है। अब ऐसे ही, लेकिन अब मेथड 1 कैसे चलेगा, तो मेथड 1 को देखो आप बाहर भी चला सकते हो, ऐसे लिख सकते हो पेरेंट डॉट मेथड 1, तो भी चल जाएगा। देखो चल गया ना मेथड 1। नहीं तो अगर आपको अंदर चलाना है, जैसे मैं मेथड 2 में चलाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे नहीं लिखूँगा दिस डॉट मेथड 1, ठीक है, ये एक एरर क्रिएट करेगा, ठीक है। इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। और ये देखो ये बोल रहा है कि दिस डॉट मेथड 1 इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो दिस मैंने बताया था इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस यहाँ पे एज ए समझ लो कि p ही, जैसे हमने यहाँ पे p बनाया ना नया इंस्टेंस, तो जैसे यहाँ p डॉट मेथड 2 हम एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हैं कि p डॉट मेथड 1 एक्सेस करके दिखाओ, तो वो नहीं कर सकते हम। तो हम दिस की जगह लेकिन यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट का मेथड 1 को एक्सेस करो, तब ये कर देगा। तब ये कहेगा लो जी अभी करता हूँ मैं, कि पेरेंट के मेथड 1 को मैं कॉल करता हूँ तो मेथड 1। तो यही होता है आपका स्टैटिक मेथड, ठीक है। स्टैटिक जो पूरी क्लास के लिए डिफाइन करा जाता है, वो किसी भी इंस्टेंस के लिए नहीं डिफाइन किया गया है, वो पूरी क्लास के लिए है। तो इस पूरी क्लास में उसको कहीं पे भी यूज़ करा जा सकता है, बट यूज़ करने का तरीका क्या है, क्लास का नाम फिर डॉट करके उस मेथड को कॉल करा जाएगा। और बाहर भी अगर आपको उसको कॉल करना है तो वह सेम तरीका जैसा हम क्लास के अंदर कर रहे हैं वही तरीका हम बाहर भी करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है प्राइवेट मेथड। तो प्राइवेट मेथड क्या होता है, तो लेट्स से अभी इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एंड इसके बाद ना हम एक और क्लास बनाते हैं चाइल्ड नाम से, ठीक है। तो चाइल्ड में एक मेथड होगा, मेथड 3 नाम से बना देते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, कंसोल लॉग मेथड 3 को, मेथड 3, ठीक है। तो हमने चाइल्ड बनाई, अब इसको ना हम एक्सटेंड कर रहे हैं पेरेंट से, ओके। अब मैं इसके अंदर ना एक और मेथड बनाता हूँ जो कि हम प्राइवेट बनाएंगे। तो प्राइवेट बनाने का नॉर्मल तरीका क्या है, अब लिख लो नॉर्मली मेथड लिख लो। तो जैसे मैं मेथड 4 नाम से वो बनाऊँगा, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं ना 4 को हटाते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्राइवेट, ताकि हमें जल्दी समझ जाए। और यहाँ पे हम इसी को कंसोल लॉग करवा देंगे प्राइवेट मेथड,
ठीक है। तो अभी ये प्राइवेट मेथड बनना नहीं है, वो दिखाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ और चाइल्ड नाम का ही, चाइल्ड क्लास का ही एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ। तो न्यू चाइल्ड हमने एक बनाया। तो अगर मैं यहाँ कॉल करूँगा सी डॉट प्राइवेट मेथड तो वो कॉल हो जाएगा एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड हमें अभी एक आउटपुट दिख रहा होगा जो कि है प्राइवेट मेथड, ठीक है। लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ पे हैश लगाऊंगा तो अब ना ये एक प्राइवेट मेथड बन गया है। प्राइवेट मेथड, ये मेथड सिर्फ अब इस क्लास के अंदर ही यूज़ करा जा सकता है और कहीं यूज़ नहीं करा जा सकता। इवन दो ये अगर कोई चाइल्ड इस पेरेंट क्लास से, जैसे इस क्लास से एक्सटेंड करके बनाई गई है, तो वो भी बंदा इसको यूज़ नहीं कर सकता है। और यहाँ देखो इसने हमें एरर दे दिया है, ये कह रहा है कि भाई सी डॉट प्राइवेट मेथड कोई फंक्शन ही नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मैं मान लो कि ये प्राइवेट मेथड मैं 2 में कॉल करता हूँ तो उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, दिस करके ऐसे करके आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थर्ड को कॉल ना करके अगर मैं आपको 2 को कॉल करके दिखाऊं, मेथड 2 को, तो देखना वो चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेथड 2 हमने यहाँ पेरेंट में डिफाइन किया है और मेथड 2 डिफाइन है और इसके पास मेथड 2 नहीं है, तो वो चाइल्ड पेरेंट का ही मेथड 2 उठाएगा और उसमें क्या है, दिस डॉट प्राइवेट मेथड को रन करो और फिर कंसोल करो मेथड 2 को, तो प्राइवेट मेथड कॉल हुआ और मेथड 2 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो हमने बनाया है ना अभी मेथड, ये सिर्फ इस क्लास में ही यूज़ करा जा सकता है और कहीं यूज़ नहीं। बाहर से भी एक्सेस करने की ट्राई करोगे नहीं कर पाओगे, ये प्राइवेट है। और कोई चाइल्ड भी एक्सटेंड करेगी तो उसको भी ये मेथड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। ऐसे करके अगर मैं लिखना चाहूँ पेरेंट डॉट प्राइवेट मेथड, ठीक है, तो भी नहीं चलेगा। तो वो बोल चुका है कि पेरेंट में कोई प्राइवेट मेथड नाम की चीज़ ही नहीं है, जबकि है, पेरेंट में है, आपको भी दिख रहा है ये रहा प्राइवेट मेथड, बट वो चल ही नहीं रहा है। हैशटैग लगाओगे तो भी नहीं चलेगा। वो कह रहा है ये क्या है, प्राइवेट फील्ड मस्ट बी डिक्लेयर इन एन क्लोजिंग क्लास। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर मेथड बन जाता है। ये प्राइवेट मेथड्स का हम लोग कई जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आपको कभी स्टैटिक मेथड की ज़रूरत पड़े तो ऐसे यूज़ करना, एंड प्राइवेट की ज़रूरत पड़े तो ऐसे यूज़ करा जाता है। प्राइवेट यूज़ करने का मतलब आप उस क्लास के बाहर यूज़ ही नहीं कर सकते, डेट्स इट, यही वो है मेन मतलब। स्टैटिक मतलब हर जगह यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यूज़ कैसे करना है, क्लास के नाम से वो यूज़ होगा, ठीक है। प्राइवेट मेथड नॉर्मली जैसे ऑब्जेक्ट वो इंस्टेंस क्रिएट होता है ना, तो उसी इंस्टेंस से ही बनेगा। तो ऐसे जैसे यहाँ पे होगा दिस डॉट हैशटैग प्राइवेट मेथड, तो ऐसे करके आप प्राइवेट मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, प्राइवेट मेथड क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।